लेटर ऑन लाइफ को बहुत ज़्यादा हद तक डिटर्मिन करते हैं हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारे आते हैं मोस्टली हमारे रिलेशनशिप्स विद आवर पेरेंट्स, उनका आपस में रिलेशनशिप, हमारे घर का माहौल, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे रिश्तेदार, जिस भी चीज़ में हम पले बड़े होते हैं और जिस चीज़ से हम इवॉल्व किए होते हैं, हम ग्रो अप किए होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो अप किए होते हैं, वो बहुत चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। शायद हमें उस टाइम पे समझ नहीं आती, बट लेटर ऑन इन लाइफ आप रियलाइज़ करते हो कि लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। बेसिक आपका जो रिलेशनशिप्स आइडिया होते हैं, जो आपका परस्पेक्टिव अबाउट रिलेशनशिप होता है, वो दैट प्रीटी मच डिपेंड्स ऑन आपने अपने माँ बाप का रिलेशनशिप कैसा देखा है, अपने घर में लोगों का आपने रिलेशनशिप कैसा देखा है। नाउ पीपल हु हैव ग्रोन अप इन टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स, जो टॉक्सिक हाउस होल्ड्स में से आते हैं, जिनके पेरेंट्स के थोड़े कन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप्स होते हैं, दे ग्रो अप हैविंग अ फ्यू सेट ऑफ पैटर्न्स जो कि लेटर ऑन इन लाइफ उनको बहुत तंग करते हैं इन देयर ओन पर्सनल लाइफ। वो खुद की ज़ात तक भी, और वो जब किसी और के साथ जुड़ते हैं, जब किसी और रिलेशनशिप्स में जाते हैं, वो उनको भी इक्वली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। नाउ पीपल हु हैव ग्रोन आउट ऑफ दोज टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, सबसे पहले तो उनमें एक जो है इमोशनल सेल्फ सैक्रिफाइस, वो चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है। इमोशनल सेल्फ सैक्रिफाइस ये होता है कि आप अपनी इमोशंस को वैल्यू देना बंद कर देते हो। आप क्या महसूस कर रहे हो, किसी की क्या बात आपको बुरी लगी है, किसी ने आपको बुरा फील करवाया है, आप ऑफेंड हुए हो, आप हर्ट हुए हो, बहुत छोटे एज से आप ये सीख लेते हो कि आपने उनको सप्रेस करना है। यू डू नॉट हैव टू स्पीक अबाउट इट, बिकॉज आप उसको खुद ही वैल्यू नहीं देते हो, आप उसको इनसिग्निफिकेंट बना लेते हो और आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो कि अच्छा जो मैं महसूस कर रहा हूँ क्या वो उतना अहम है कि मुझे लोगों को इसके बारे में बताना है, या फिर मैं क्या किसी उस बंदे को जिसने मुझे हर्ट किया है, क्या मैं इतनी ऑडेसिटी रखता हूँ कि मैं उसको जाके ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि तुम्हारे इस बिहेवियर से मेरा ये इशू क्रिएट हुआ है। एंड इन मोस्ट केसेस हमारी वो इमोशनल सेल्फ सैक्रिफाइस जो होता है ना, खुद ब खुद चीज़ों को रीजन आउट करना, सप्रेस करना, वो चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है। नंबर 2, ऑफ कोर्स, लैक ऑफ बाउंड्रीज। लैक ऑफ बाउंड्रीज वहाँ पे होती हैं जहाँ पे हमें ये पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या हैं। कोई कुछ भी आके कह रहा है, कोई कुछ भी काम निकलवा रहा है, कोई हमें कितना भी फॉर ग्रांटेड ले रहा है, कितना भी मैनिपुलेट कर रहा है, हम इस चीज़ को रीज़न ही नहीं समझते कभी भी। हमें लगता है कि नहीं, वी आर सपोज टू डू दिस, यू नो। और वो चीज़ें वहाँ पे आती हैं जहाँ पे आप इस चीज़ को बाउंड्रीज वहाँ पे सेट नहीं कर पाते हो कि मैंने या कंप्लीट अवेलेबिलिटी शो करवानी है टुवर्ड्स समथिंग, या फिर मैंने आइसोलेशन में जाना है। और इन दोनों केसेस में या हम कंप्लीट एक तरफ हो जाते हैं, दूसरी तरफ हो जाते हैं, हम वो मिडिल ग्राउंड ही नहीं ढूंढ पाते कि अकॉर्डिंग टू व्हाट बॉदर्स यू, अकॉर्डिंग टू व्हाट वर्क्स फॉर यू, आपको किस हद तक कौन सी चीज़ कितनी तंग कर रही है और आपने उसको कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ पे आपने उसके लिए काम करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। ना आपने किसी और एक्सटेंसिव लेवल पे जाना है, ना बहुत इनटू द सिचुएशन, ना ही बहुत आउट ऑफ इट। नंबर 3, ऑफ कोर्स, फिक्सर मेंटालिटी। फिक्सर मेंटालिटी वो होती है कि हम ये समझ लेते हैं कि हर चीज़ को ठीक मैंने करना है, एवरीथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग अराउंड वो मैंने ही ठीक करनी है, मैंने उसको फिक्स करना है। किसी के साथ कोई मसला चल रहा है, आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन टू फिक्स दैट फॉर देम। मैं हमेशा दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लूँगी। ओ तुमसे ये काम नहीं हो रहा, लेट मी डू इट फॉर यू। ओ यू कैन डू इट, लेट मी डू इट फॉर यू। अच्छा मुझे दे दो, मैं ये काम कर दूँगी तुम्हारे लिए। कोई आपको लगता है कि जैसे दो लोग लड़ना शुरू हो गए, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई है, लेट्स से आपकी अम्मी ने आपके किसी भाई को कोई काम कहा है और आप देखते हो कि अच्छा वो भाई मना कर रहा है और एकदम से वो एक आर्ग्यूमेंट, आप एकदम से स्टेप इन करोगे कि अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ ये काम, जस्ट सो यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन। लेकिन वहाँ पे आप अपने आप को इतना ज़्यादा सिचुएशंस में पुट इन कर देते हो कि आपको लगता है कि हर चीज़ मैंने ठीक करनी है और हर चीज़ मैंने अपने कंट्रोल के हिसाब से उसको ग्रिप ऑन करके चलना है। और आपकी अपनी जो ज़ात होती है, जो आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी सेल्फ स्टैंडिंग होती है, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। नंबर 4, ऑफ कोर्स, आपकी ओवरवर्किंग प्रोसेस। उसमें ये होता है कि आप ये सोचते हुए बड़े होते हो कि मैं ज़्यादा काम करूँगा, मैंने कमाना है, पैसा आ जाएगा एंड आई विल बी आउट ऑफ इट। आपका पर्सपेक्टिव ही वो बन जाता है कि मेरा घर से निकलने का एस्केप ये है कि मुझे जॉब चाहिए, मैंने पैसे कमाने हैं, और जब मैं उसमें स्टेबल हो जाऊंगा, जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, मेरी जॉब स्टेबल हो जाएगी, मेरा करियर सेट हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ में से अपने आप को निकाल लूँगा। उस प्रोसेस में आप बहुत ओवरवर्क करना शुरू हो जाते हो। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है हम इसको भी अवेल कर दें, इसको भी अवेल कर दें क्योंकि पैसे आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये वाली इंटर्नशिप कर लेते हैं, ये वाली, चाहे आपके पास टाइम नहीं है, आप सुबह निकलते हो और आपको रात को 12 बजे आप घर जाते हो, बीच में आप अपने ऊपर कुछ तवज्जो नहीं दे पाते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव दैट कंट्रोल ओवर योर लाइफ कि ये मेरी एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट होती है कि अच्छा आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ।
जबकि ये बहुत नेगेटिव पैटर्न है। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, आप अपने आप को इतना इनसिग्निफिकेंट कर लेते हो कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या पैशन है, आपको क्या खुशी देती है, वो चीज़ें इतनी आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे हो, आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हो, आप उनको अहमियत ही नहीं दे रहे हो ऑन द फर्स्ट प्लेस। इसीलिए अब अपने आप को काम में एस्केप ढूंढ लेते हो कि मैं काम करता रहूँगा, मैं अपने आप को बिजी रखूँगा, एंड देन इवेंचुअली इट्स गोइंग टू लीड ऑन टू मी हैविंग अ डिग्री, मी हैविंग अ जॉब, मी हैविंग लॉट ऑफ मनी, एंड देन आई विल बी आउट ऑफ इट। जब हम इन पैटर्न्स के साथ चलते हैं ना, तो ये चीज़ें हमारे लिए लेटर ऑन इन लाइफ बहुत टॉक्सिक हो जाती है। एक तो क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं ये सोचते हुए कि ये मेरे ट्रेड्स हैं एंड दिस इज़ हाउ आई हैव टू बी, एंड देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स अगर कोई भी बंदा आपके साथ रिलेशन में आता है, या आप शादी करते हो, या आपका कोई फैमिली स्टार्ट होती है, ये चीज़ें अगर आप टाइमली फिक्स नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इम्पैक्ट करती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करो, टाइमली आप उन सिम्टम्स को देखो, उनको अंडरस्टैंड करो, उनको प्रोसेस करो, रेगुलेट देम एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, ना किसी चीज़ के बहुत फेवर में, ना किसी चीज़ के बहुत अगेंस्ट जाके, ऑन द वेरी मिडिल ग्राउंड, ऑन द वेरी बेसिक लेवल, जो चीज़ आपके लिए काम करती है उस पर वर्क ऑन करें, एंड देन डिसाइड व्हाट योर लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज आर।